आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। हम आशा करेंगे कि यह कहानी आपको अच्छी लगे। यह कहानी है अर्जुन नाम के आदमी की। अर्जुन दवाइयों की शॉप लगाता था। हिमाचल के इंदौरा में उसकी एक दुकान थी और वह 10 साल से दवाइयों का ही काम कर रहा था और उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी। वह अपनी इस दुकान को अपने पिताजी के साथ ही संभालता था। उसकी दुकान में कौन सी दवाई कहाँ रखी है, किस चीज की दवाई है, उसको सब पता था। उसने अपने इन 10 सालों में अपने कस्टमर्स के बीच में बहुत अच्छा ट्रस्ट बना लिया था। लेकिन अर्जुन की एक बुरी आदत थी, वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते थक गए थे, पर वह समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं। अर्जुन हमेशा यह कहता था कि भगवान होते ही नहीं हैं, और जो लोग उसके पास आते थे वह यह कहते थे कि छोड़ इसको, अगर यह मानता तो न माने, हमको तो दवाई मिल ही जाती है ना, अपना काम तो हो रहा है। और अर्जुन की एक आदत और थी, वह यह कि जब भी उसको खाली समय मिलता अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में बैठ जाता था। जब उसके पिताजी अपने घर वापस आते तो वह दोस्तों को लेकर ताश खेलने लग जाता। शाम के समय जब कोई ग्राहक नहीं होते तब वह ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त उसकी दुकान पर आ गए तो दोस्तों ने कहा, आओ भाई ताश शुरू करते हैं, वैसे भी बाहर बारिश लगी हुई है तो आज कोई नहीं आएगा दवाई लेने, तो हम सब खेलते हैं। अर्जुन के पिताजी दुकान पर नहीं थे तो फिर उन लोगों ने ताश खेलना शुरू कर दिया। ताश खेलते खेलते वह सब बहुत ज्यादा मशगूल हो गए थे। तभी वहां एक छोटा बच्चा बारिश में भीगते हुए आता है और कहता है कि अंकल मुझे दवाई चाहिए। अर्जुन जो था ताश खेलने में इतना मशगूल हो रखा था कि उसका मन नहीं था कि वह गेम को छोड़कर उठे और उसको दवाई दे। लेकिन दोस्तों ने कहा, भाई बच्चा आया है दवाई लेने, तुम उसकी मदद करो। अर्जुन फिर उठा और बच्चे से पूछा कि कौन सी दवाई चाहिए। बात करते करते वहां लाइट चली गई। लाइट गई तो अर्जुन का मन उदास हो गया कि ताश नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरा, लाइट चली गई, दिमाग और खराब हो गया। उसने गुस्से से बच्चे से बोला कि क्या परेशान करने आ गया है इस बारिश में। वह बच्चा बोला कि अंकल मेरी माँ बीमार है और सब दुकानें बंद हो गई है, आप ही की दुकान खुली दिखी, मुझे तो बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। अर्जुन ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माता को क्या हो रहा है, तो उस बच्चे के बताने पर अर्जुन ने फटाफट से दवाई की शीशी ली और उस बच्चे को दे दी। तब अर्जुन के दोस्तों ने बोला कि भाई अब तो लाइट भी चली गई, अब हम क्या ही खेलेंगे, अब हम सब भी निकलते हैं। तो धीरे धीरे करके दोस्त भी जाने लगे और इसको भी लगा कि बाहर बारिश लगी है, लाइट भी नहीं है तो दुकान बंद करके घर की तरफ निकलता हूँ। जैसे ही वह निकलने लगता है तो तभी लाइट आ गई, और जब लाइट आई और इसकी नजर दवाई पर पड़ी तो इसने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि इसने उस छोटे बच्चे को जो शीशी दी थी वो चूहे मारने की दवा थी। जिस बीमारी की दवा उस बच्चे देनी थी वो दवाई की बोतल तो वहीं रखी हुई थी। इसका दिमाग खराब हो गया कि वो छोटा बच्चा पता नहीं कौन था, कहां से आया था, अपनी माँ के लिए दवाई लेकर गया, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। अर्जुन यह सोच रहा था कि वह बच्चा उस दवाई को अपनी माँ को न दे दे। अगर उसकी माता ने वह दवाई पी ली तो उसकी माता जीवित रहेंगी नहीं, माताजी दुनिया छोड़ के चली जाएंगी। मैं 10 साल से इस दुकान को कर रहा हूँ, अगर उसकी माता को कुछ हो गया तो मेरी दुकान कल ही बंद कर देंगे यहाँ के लोग। बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगा, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर उसे याद आई पिताजी की बात जो पिताजी कहते हैं। फिर अर्जुन दुकान में पीछे की तरफ घूमा तो वहां ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, जो कभी साफ न होने की वजह से बहुत गंदी हो रखी थी, क्योंकि ये तो पूजा पाठ करता नहीं था,
इसके पिताजी कहते थे कि कभी संकट आ जाए तो एक बार बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, भगवान सब सुलझा देंगे। एक बार इनको बोल देना। अर्जुन को लगा अब तो कुछ ऑप्शन है भी नहीं, यही है जो भी है। हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा हो गया और बोला कि बचा लेना भगवान। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आया और उसने कहा कि अंकल वो मेरे को दूसरी बोतल चाहिए, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे उसकी मैंने आपसे दवाई ले ली थी। अर्जुन उसके पास गया और बोला कि क्या बात हो गई, जो मैंने तुमको दवाई दी थी उसका क्या हुआ? बच्चे ने बोला कि अंकल मैं घर पहुंचा ना तो आंगन बारिश की वजह से गीला हुआ था, तो मैं दौड़ते हुए जा रहा था तो मैं अपने आंगन में गिर गया और वो दवाई की बोतल टूट गई। सब दवाई वहीं पर बिखर गई। अर्जुन ने भगवान का अपने मन में शुक्रिया कहा और उस बच्चे से बोला कि घर जाकर के उसको ना बाद में साफ कर देना और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी बोतल देता हूँ। उस बच्चे ने कहा अंकल लेकिन पैसे नहीं मेरे पास। अर्जुन ने कहा पैसे नहीं चाहिए बेटा, तुम दूसरी दवाई ले जाओ और अपनी मम्मी को ठीक करो। अगर तुमको कोई दिक्कत आए, कोई दूसरी दवाई भी चाहिए होगी तो मेरे पास आ जाना। अर्जुन फिर से भगवान के सामने गया और हाथ जोड़ के बोला भगवान मुझे क्षमा करना। मैं यह सोचता था कि भगवान नहीं होते और मैं गलत था। आपकी भक्ति में शक्ति होती है, मुझे आज समझ में आई। आज आपने मुझे बचा लिया। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान नाम का कुछ नहीं होता, पर असल में हम भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं की संतानें हैं। यह सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। भगवान पर भरोसा बनाए रखिए, आप पर उसकी कृपा अवश्य आएगी। तो इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल को फॉलो कर लेना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद।